नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमपी वर्ग 3 मेंस के बारे में, जिसका आपका रिजल्ट भी आ चुका है और फिर उस पर केस भी हो चुका है और अब केस का फैसला भी आ गया है। और फैसले में ये आया है कि 3 महीने के अंदर इसका रिवाइज्ड रिजल्ट आए। और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया था कि क्या उस केस के फैसले का असर पड़ेगा। फिर भी बहुत सारे बच्चों को एक बात एग्जैक्टली जाननी है कि जो रिवाइज रिजल्ट आपका आना है उसमें कितनी कम हो जाएगी परसेंटाइल। तो उनको ये जानना है कि परसेंटाइल अब कितनी कम होकर जा सकती है कट ऑफ। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। और दूसरा एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ये पूछा जा रहा है कि क्या अभी पदों में पद वृद्धि जो होनी थी, क्या वो अब हो सकती है? ये जो कोर्ट का केस आ गया उसके बाद 3 महीने का समय मिल गया है। तो सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे पदों में वृद्धि के बारे में, फिर हम बात करेंगे रिवाइज रिजल्ट में कितनी ज़्यादा आपकी परसेंटाइल गिर सकती है। तो इस दोनों के बारे में बात करेंगे। तो पदों में वृद्धि सीधे सीधे आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप उसके लिए किस प्रकार से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ट्विटर अभियान कर रहे हैं या फिर जो ईएसबी का या मुख्यमंत्री के कार्यालय में आप कितना जा रहे हैं, क्या क्या उन्हें लिखित में जानकारियाँ दे रहे हैं, क्या वो उनके आपकी जानकारियाँ देना ही सब कुछ नहीं है, उनके समझ में कितना आ रहा है, क्या वो उसको सही ले रहे हैं या फिर वो ये सोच रहे हैं कि आप सबका तो काम ही है ये कि पदों में वृद्धि कर दीजिए जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि आपके भी नंबर हैं। अब देखिए परसेंटाइल की जो अभी कट ऑफ गई है वो 99.2 परसेंटाइल गई है। जनरल की बात कर रहे हैं हम, यूआर की। यूआर में नील कैटेगरी, यानी कि कोई भी इसमें बिना सर्टिफिकेट के ओपन जो है उसके बारे में। ठीक है, तो यूआर कैटेगरी की मेल की कट ऑफ गई है 99.2 और फीमेल की गई है 96। ठीक है, इतनी परसेंटाइल अभी गई है प्रेजेंट में। जो नॉन गेस्ट टीचर हैं उनके बारे में, नॉन गेस्ट तो अब आप देख रहे हैं कि अब इससे कम वाले ऐसा तो है नहीं कि जिसके 98 परसेंटाइल हैं, 97 परसेंटाइल हैं, 96 परसेंटाइल हैं, यानी कि 90 से ऊपर वाले ऐसा तो है नहीं कि वो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके लिए वैकेंसी ही कम है, इसलिए परसेंटाइल का जो कट ऑफ है वो 99.2 रुकी है। तो अगर ये कम होगी तो क्या काबिल टीचर वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे? पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि इतने पद खाली होने के बाद भी इसमें पदों में वृद्धि क्यों नहीं की जा रही है। तो ये बात आपको शासन को पहुँचानी भी है और उन्हें समझानी भी है कि क्यों इसमें पद वृद्धि होनी चाहिए और क्यों इसमें अभी तक आपने इतने खाली पद होने पर भी पद वृद्धि नहीं की। ये दोनों बातें आपको उनको समझानी है, पहुंचानी है। अब उसके तरीके बहुत सारे हैं। आप कोर्ट के जरिए जा सकते हैं, जैसा कि कोर्ट आप देख रहे हैं कि अभी एक्शन मोड में है फुल। तो हाई कोर्ट ने अभी रिवाइज रिजल्ट की भी बात कर दिया। बहुत सारे कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि उनका जो आरसीआई का सर्टिफिकेट है, वो जो स्पेशल डीएलएड है, अगर वो अपलोड ही नहीं हुआ तो उन्हें कैसे पता पड़ेगा। अब भाई यही तो काम है, आप में और उनमें क्या अंतर है? उनके पास हर एक डाटा है और वो हर डाटा अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो खुद चेक कर लेंगे। उसमें जो उन्होंने क्वालिफ़िकेशन फिल करवाई है उसका एक सर्टिफिकेट नंबर होता है, उससे सबका डाटा पता पड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं वो अपना चेक करते रहेंगे। लेकिन आपके बारे में सबसे ज़्यादा आपको एक चीज़ समझनी है, वो ये है कि अगर आपने आरसीआई में गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो वो सीधे सीधे आपका जो सर्टिफिकेट आपका फॉर्म है वो ही कैंसिल कर देंगे। अगर आपने नहीं फिल किया है और नहीं के अकॉर्डिंग आप मेरिट में आ रहे हैं तभी आप मेरिट में आएंगे। अगर आपने यस फिल कर दिया और मेरिट में आ रहे हैं तो आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे। तो जब मेरिट से बाहर हो जाएंगे ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट, तब परसेंटाइल पर क्या असर पड़ेगा। तो मैंने एकाएक पेज आपने देखा होगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा पेज दिए गए हैं रिजल्ट में और हर एक कैंडिडेट के उसमें मार्क्स दिए गए हैं। जिसने पेपर दिया है उन सब के उसमें 7,000 एब्सेंट थे, 1,10,000 ने पेपर दिया, तो 1,03,000 कैंडिडेट का पूरा जो स्कोर का डाटा है वो दिया गया है। तो उसमें साफ साफ दिख रहा है आपको किस किस को बोनस अंक मिले हैं आरसीआई सर्टिफिकेट के और किस किस को नहीं मिले हैं। तो अगर वहाँ से आप एनालिसिस करेंगे, खुद भी देख सकते हैं, तो परसेंटाइल पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। 1 से 2 परसेंटाइल ही आपकी कम होगी, इससे ज़्यादा कम नहीं होगी। कोई 96% वाला सोच रहा हो उसका हो जाए या 90 परसेंटाइल वाला सोच रहा हो क्या पता आप उसका हो जाए, ऐसा नहीं होगा। 1 से 2 परसेंटाइल ही आपका कम होगा।
और पदों में वृद्धि की बात सीधे सीधे आपके ऊपर निर्भर है, इसे कोई और नहीं करा सकता, आप खुद करवा सकते हैं, आप स्वयं। ना तो इसमें कोई पद वृद्धि के लिए शासन आगे आएगा, ना कोई आपके लिए टीचर जिन्होंने बहुत हवाई वादे किए थे आपसे कि हम ये लड़ाई लड़ेंगे वो लड़ाई लड़ेंगे, और सब अब गायब हो चुके हैं। तो आपकी पदों की वृद्धि आपको स्वयं करनी होगी, तभी हो सकती है ये, वरना नहीं हो सकती। परसेंटाइल का मैंने बता दिया, ज़्यादा आशाएं रखने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो आगे एग्जाम आ रहे हैं उन पे पूरे फोकस कीजिए, इसमें जो होना होगा वो हो जाएगा। एक अंदाज़ा था वो मैंने आपको बता दिया कि 1 से 2 परसेंटाइल ही इसमें कम होना है, हर एक कैटेगरी में। ऐसा नहीं है केवल जनरल कैटेगरी का ही कम हो, हर एक कैटेगरी में, चाहे आप गेस्ट टीचर हो या नॉन गेस्ट टीचर हो, सब कैटेगरी में 1 से 2 परसेंटाइल ही कम होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा कम की कोई उम्मीद नहीं है और ना ही कोई आपको आशा रखनी है। अपनी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको करते रहें, और अब आप इसमें जो रिजल्ट आएगा वो ही देखें सीधे, इसके बारे में ज़्यादा दिमाग ना लड़ाएं, जिससे कि आपकी किसी और परीक्षा पर असर ना पड़े। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।